Chapter 2, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. Before you read, apartheid is a political system that separates people according to their race. Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? First, United States of America. Second, South Africa. Third, Australia. रंग भेद एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसके अनुसार लोगों को उनकी जाति के अनुसार अलग किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि नीचे दिए गए 3 देशों में से कौन सा वो देश है जहां अब कुछ ही समय पहले तक भी ये व्यवस्था का पालन किया जाता था? पहला, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरा, साउथ अफ्रीका। तीसरा, ऑस्ट्रेलिया। Have you heard of Nelson Mandela? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. क्या आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? मंडेला और उनके अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने रंग भेद के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया। मंडेला को 30 साल जेल में बिताने पड़े। अंत में 1994 में दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव हुए और मंडेला एक नए राष्ट्र के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? Check your guess with this news item from the BBC of 10th May 1994. नीचे नेल्सन मंडेला की आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का एक अंश दिया हुआ है। इसमें मंडेला एक खास ओकेजन, एक बहुत ही ऐतिहासिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन, उद्घाटन के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन सा अवसर था? नीचे एक समाचार है जो बीबीसी के द्वारा 10 मई 1994 का लिया हुआ है। अपने अनुमान को यहाँ चेक कीजिए कि क्या आपका अनुमान सही था। मंडेला becomes South Africa's first black president. मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। नेल्सन मंडेला has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. Mr. Mandela's African National Congress (ANC) party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. लगभग 300 साल, 3 शताब्दियों से अधिक समय तक श्वेत शासन के बाद नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। श्री मंडेला को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस (ANC) पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में पहले लोकतंत्र चुनाव में 400 में से 252 सीटें जीती। द इनॉग्रेशन सेरेमनी took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 centuries around the world. उद्घाटन समारोह आज प्रेटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर में हुआ, जिसमें दुनिया भर के 140 से अधिक देशों के राजनेताओं और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. कभी नहीं, फिर कभी भी इस खूबसूरत भूमि को एक दूसरे के उत्पीड़न का अनुभव नहीं होगा, नेल्सन मंडेला ने अपने संबोधन में कहा। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites, and coloreds celebrating together. More than 100,000 South African men, women,
and children of all races sang and danced with joy. समारोह के बाद प्रिटोरिया की सड़कों पर हर्षोल्लास के साथ काले, गोरे और बाकी सभी अन्य रंगों के लोगों ने एक साथ जश्न मनाया। लगभग 1 लाख से अधिक दक्षिण अफ्रीकी पुरुषों, महिलाओं और सभी जातियों के बच्चों ने खुशी के साथ गाया और नृत्य किया। Activity. In column A are some expressions you will find in the text. Make a guess and match each expression with an appropriate meaning from column B. Column A में कुछ भाव हैं। अनुमान लगाइए कि उन भावों का सही मतलब क्या होगा। कॉलम बी में दिए गए मतलब में से एक मतलब चुनकर कॉलम ए से मैच कीजिए। कॉलम ए, a rainbow gathering of different colors and nation. सभी विभिन्न राष्ट्रों और रंगों का एक रेनबो। सेकेंड, द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, सफ़ेद प्रभुत्व की सीट। थर्ड, बी ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की भावना से अनुभूति होना। फोर्थ, रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, लचीलापन जो कल्पना को घटा बताता है। फिफ्थ, अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की एक झलक। सिक्स्थ, अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, एक गोधूली अस्तित्व। कॉलम बी, फर्स्ट, अ ग्रेट एबिलिटी ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल to remain unchanged by suffering, not losing hope, goodness or courage. पीड़ा से अपरिवर्तित रहना और अपरिवर्तित रहने की एक महान क्षमता, लगभग अकल्पनीय। आशा, अच्छाई और साहस न छोड़ना। सेकेंड, a half secret life, like a life lived in the fading light between sunset and darkness. अर्धगुप्त, हाफ सीक्रेट जीवन, जैसे जीवन सूर्यास्त और अंधेरे के बीच लुप्त होती रोशनी में रहता है। थर्ड, अ साइन ऑफ ह्यूमन फीलिंग, गुडनेस, काइंडनेस, पिटी, जस्टिस एटसेट्रा, मानव भावना जैसे कि अच्छाई, दया, न्याय आदि का संकेत। फोर्थ, अ ब्यूटिफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल्स लाइक द कलर्स इन अ रेनबो, एक रेनबो के रंगों की तरह विभिन्न लोगों का एक साथ आना। फिफ्थ, द सेंटर ऑफ रेशियल सुपीरियॉरिटी, नस्लीय श्रेष्ठता का केंद्र। Sixth, feel deeply emotional, remembering and understanding all the past events that have led up to the moment. अतीत की सभी घटनाओं को याद करते हुए और इस क्षण तक ले जाने वाली सभी घटनाओं को याद करते हुए गहराई से भावनात्मक महसूस करना। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. To be besieged by means to be surrounded closely by. To be besieged by का मतलब है टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय। 10th मई उज्जवल और स्पष्ट हुआ। पिछले कुछ दिनों से उद्घाटन से पहले श्रद्धांजलि देने आ रहे गणमान्य व्यक्तियों और वृद्ध नेताओं ने मुझे सुखद रूप से घेर लिया था। उद्घाटन दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की अब तक की सबसे बड़ी सभा होगी। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheatre formed by the Union Buildings
in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. Amphitheater means a building without a roof with many rows of seats rising in steps, typical of ancient Greece and Rome. एम्फीथिएटर मतलब बिना छत की एक बिल्डिंग जिसमें कई सारी सीढ़ियों में सीट्स की ढेर सारी रोज हों, खासकर एंशियंट ग्रीस और रोम की तरह। समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाए गए सुंदर बलुआ पत्थर के अखाड़े में हुआ। दशकों से यह श्वेत वर्चस्व की सीट रही थी और अब यह दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार की स्थापना के लिए विभिन्न रंगों और राष्ट्रों के इंद्रधनुषी सभा का स्थल था। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani. On the podium, Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president. उस प्यारे पतझड़ के दिन मेरे साथ मेरी बेटी जिनैनी भी थी। पोडियम पर श्री डिक्लर्क ने पहली बार दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. उसके बाद थेबो एम्बेकी ने पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। जब मेरी बारी थी, मैंने संविधान का पालन करने और उसे बनाए रखने और गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई के लिए खुद को समर्पित करने का संकल्प लिया। To the assembled guests and the watching world, I said, इकट्ठे हुए मेहमानों और देखने वाली दुनिया से मैंने ये कहा, Today, all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. Confer means a formal word which means hear and give. आज हम सब यहाँ अपनी उपस्थिति से नवजात स्वतंत्रता को गौरव और आशा प्रदान करते हैं। एक असाधारण मानव आपदा के अनुभव से जो बहुत लंबे समय तक चली, एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर पूरी मानवता को गर्व हो। We who are outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possessions with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. हम जो कुछ समय पहले गैर कानूनी थे को आज दुनिया के राष्ट्रों की मेज़बानी करने का दुर्लभ विशेष अधिकार दिया गया है। हम अपने देश के लोगों के साथ आने के लिए अपने सभी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद देते हैं जो आखिरकार न्याय के लिए, शांति के लिए, मानवीय गरिमा के लिए एक आम जीत है। We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. Emancipation means freedom from restriction. आखिरकार हमने अपनी राजनीतिक मुक्ति हासिल कर ली है। हम अपने सभी लोगों को गरीबी, अभाव, पीड़ा के निरंतर बंधन से मुक्त करने का संकल्प लेते हैं। लिंग और अन्य भेदभाव से मुक्त करने का संकल्प लेते हैं। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. Deprivation means
state of not having one's rightful benefits. कभी नहीं और फिर कभी नहीं होगा कि यह खूबसूरत भूमि फिर से एक दूसरे की उत्पीड़न का अनुभव करेगी. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. इतने शानदार इंसान पर सूरज कभी नहीं डूबेगा. आज़ादी को सज करने दो. भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे. Oral comprehension check. First, where did the ceremonies take place? Can you name any public buildings in India that are made of sandstone? Ceremonies कहाँ रखी गई थी? क्या आप इंडिया में ऐसी कोई पब्लिक बिल्डिंग बता सकते हैं जो सैंडस्टोन से बनी हो? Second, can you say how 10 May is an autumn day in South Africa? क्या आप बता सकते हैं कि 10 मई साउथ अफ्रीका में ऑटम डे कैसे है? Third, at the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? अपने भाषण की शुरुआत में मंडेला ने एक असाधारण मानव आपदा का उल्लेख किया. उनका इससे क्या मतलब है? शानदार मानवीय उपलब्धि क्या है जिसके बारे में उन्होंने अपने भाषण के अंत में बात करी है? फोर्थ, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? मंडेला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को किस चीज़ के लिए धन्यवाद कहते हैं? फिफ्थ, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? उन्होंने साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए कौन से आदर्श निर्धारित किए हैं? A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South Africa jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. Spectacular array means an impressive display, colorful and attractive. कुछ ही क्षणों के बाद हम सभी ने विस्मय में अपनी आंखें उठा ली क्योंकि दक्षिण अफ्रीकी जेट विमानों, हेलीकॉप्टरों और सैन्य वाहकों की एक शानदार श्रृंखला संघ भवनों के ऊपर पूर्ण रूप से दहाड़ रही थी. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. यह न केवल सटीक और सैन्य बल का प्रदर्शन था, बल्कि एक नई सरकार के लिए लोकतंत्र के प्रति सेना की वफादारी का प्रदर्शन था, जो स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी. Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. केवल कुछ क्षण पहले दक्षिण अफ्रीकी रक्षा बल और पुलिस के सर्वोच्च जनरलों उनकी छाती रिबन और पदकों में लदी हुई थी, जिन्होंने मुझे सलाम किया और उनकी वफादारी का वचन दिया. मैं इस बात से बेखबर नहीं था कि इतने साल पहले उन्होंने सलामी नहीं दी होगी, बल्कि मुझे गिरफ्तार कर लिया होगा. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. Chevron means a pattern in the shape of a V. अंत में इम्पाला जेट के एक शेवरॉन ने नए दक्षिण अफ्रीकी ध्वज के काले, लाल, हरे, नीले और सोने के धुएं का निशान छोड़ा. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikelel' iAfrika and blacks singing Die Stem,
the old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. Despised means had a very low opinion of. इस दिन मेरे लिए हमारे दो राष्ट्रगानों को बजाकर और गोरों द्वारा नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका गाते हुए और अश्वेतों द्वारा डिस्टैम गाते हुए गणतंत्र के पुराने गान के रूप में मेरे लिए प्रतीक था। हालांकि उस दिन कोई भी समूह उस गीत के बोल नहीं जानता था जिसे वे एक बार तुच्छ जानते थे। वे जल्द ही शब्दों को दिल से जान लेंगे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. उद्घाटन के दिन मैं इतिहास की भावना से अनुभूत था। 20वीं सदी के पहले दशक में कड़वे एंग्लो बोअर युद्ध के कुछ साल बाद और मेरे अपने जन्म से पहले दक्षिण अफ्रीका के गोरी चमड़ी वाले लोगों ने अपने मतभेदों को दूर किया और अपनी ही भूमि के काले रंग के लोगों के खिलाफ नस्लीय वर्चस्व की एक प्रणाली स्थापित की। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century, and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples, regardless of the color of their skin. उन्होंने जो संरचना बनाई वह सबसे कठोर, सबसे अमानवीय में से एक का आधार बनी। समाजों को दुनिया ने कभी जाना है। अब 20वीं सदी के आखिरी दशक में और एक आदमी के रूप में मेरे अपने 8वें दशक में यह व्यवस्था थी हमेशा के लिए उलट गई और उसकी जगह एक ऐसे व्यक्ति ने ले ली जिसने सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को मान्यता दी, चाहे उनकी त्वचा का रंग कुछ भी हो। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. वह दिन मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के कारण आया था। ऐसे लोग जिनके दुख और साहस को कभी गिनाया चुकाया नहीं जा सकता। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. मैंने उस दिन महसूस किया, जैसे कि मेरे पास कई अन्य दिनों में है, कि मैं बस उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योग था जो मुझसे पहले गए थे। वह लंबी और नेक लाइन खत्म हो गई और अब मेरे साथ फिर से शुरू हुई। मुझे इस बात का दुख हुआ कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे पा रहा था और वे यह नहीं देख पा रहे थे कि उनके बलिदानों ने क्या किया है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. Wrought means old-fashioned, formal word, done and achieved. Profound means deep and strong. रंग भेद की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों में एक गहरा और स्थायी घाव पैदा कर दिया था। हम सभी उस गहरी चोट से उभरने के लिए अगर पीढ़ियां नहीं तो कई साल बिताएंगे।
But the decades of operation and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissulus, the Chief Lucullus, the Yusuf Dadous, the Bram Fishers, the Robert Sobucus of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. लेकिन दशकों के उत्पीड़न और क्रूरता का एक और अनपेक्षित प्रभाव था, और वह यह था कि इसने ओलिवर टेम्बोस, वॉल्टर सिसुलस, चीफ ल्यूथुल, यूसुफ दादूस, ब्रैम फिशर्स, हमारे समय के रॉबर्ट सोब्यूक्वेस को ऐसे असाधारण लोगों का उत्पादन किया। ऐसे महान लोग जिनके साहस, ज्ञान और उदारता की उनके जैसे फिर कभी नहीं जाना जाएगा। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. शायद इस तरह की ऊंचाइयों के चरित्र को बनाने के लिए उत्पीड़न की गहराई की आवश्यकता होती है। मेरा देश खनिजों में समृद्ध है, एक रत्न जो इसकी मिट्टी के नीचे है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी संपत्ति इसके लोग हैं। सबसे शुद्ध हीरे की तुलना में देवदार और सच्चे हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. Resilience means the ability to deal with any kind of hardship and recover from its effects. संघर्षों में इन साथियों से ही साहस का अर्थ सीखा। बार बार पुरुषों और महिलाओं को जोखिम उठाते और एक विचार के लिए अपनी जान देते देखा है। मैंने देखा है कि पुरुष बिना टूटे हमले और यातना के लिए खड़े होते हैं, एक ताकत और लचीलापन दिखाते हैं जो कल्पना को घटा बताते हैं। I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. मैंने सीखा है कि साहस भय का अभाव नहीं था, बल्कि उस पर विजय प्राप्त करना था। बहादुर वह नहीं है जो डरता नहीं है, बल्कि वह है जो उस डर पर विजय प्राप्त करता है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. कोई भी दूसरे व्यक्ति से नफरत करने के लिए पैदा नहीं होता है, क्योंकि उसकी त्वचा का रंग या उसकी पृष्ठभूमि या उसका धर्म। लोगों को नफरत करना सिखाया जाता है, और अगर वे नफरत करना सीख जाते हैं तो उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है, क्योंकि इंसान के दिल में विपरीत की तुलना से अधिक स्वाभाविक रूप से आता है। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. जेल के सबसे बुरे समय में भी जो मेरे साथियों और मुझे हमारी सीमा तक धकेल दिए गए थे, मुझे शायद एक सेकंड के लिए गार्ड में से एक में मानवता की एक झलक दिखाई देगी, लेकिन यह मुझे आश्वस्त करने और मुझे चलते रहने के लिए पर्याप्त था। इंसान की अच्छाई एक ऐसी लौ है जिसे छुपाया जा सकता है, लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। Oral comprehension check. First, what do the military generals do?
हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड वाई? पहला, मिलिट्री जनरेटर क्या करते हैं, उनका बर्ताव कैसे और क्यों बदला? सेकंड, वाई वर टू नेशनल एंथम संग? दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे? थर्ड, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री in the first decade and in the final decade of the 20th century? मंडेला अपने देश में सरकार की प्रणालियों का विवरण कैसे करते हैं, पहले दशक में और आखिरी दशक में? फोर्थ, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला के लिए साहस का क्या अर्थ है? फिफ्थ, विच डज ही थिंक इज़ नेचुरल, टू लव और टू हेट? मंडेला को क्या लगता है कि क्या स्वाभाविक है, प्यार करना या नफरत करना? इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का दोहरा दायित्व होता है। पहला अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति, और दूसरा अपने लोगों के प्रति उसका दायित्व होता है, उसके समुदाय, उसके देश के प्रति उसका दायित्व होता है। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। एक नागरिक और मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के झुकाव और क्षमताओं के अनुसार उन दायित्वों को पूरा करने में सक्षम है। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में झुकाव मेरे जन्म और रंग के व्यक्ति के लिए उन दिनों दायित्वों को पूरा करना लगभग असंभव था। दक्षिण अफ्रीका में एक रंग के व्यक्ति ने इंसान के रूप में जीने का प्रयास किया और दंडित किया गया और अलग थलग कर दिया गया। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. Inevitably means unavoidably. दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जिसने अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश की, उसे अनिवार्य रूप से उसके परिवार और उसके घर से निकाल दिया गया और उसे एक अलग जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। गोपनीय और विद्रोह का एक धुंधला अस्तित्व। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. मैंने शुरू में अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में चुना। मैंने पाया कि मुझे एक पुत्र, एक भाई, एक पिता और एक पति के रूप में अपने दायित्वों को पूरा करने से रोका गया। I was not born with a hunger to be free. I was born free, free in every way that I could know. Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls. मैं मुक्त होने की भूख से के साथ पैदा नहीं हुआ था। मैं हर तरह से स्वतंत्र पैदा हुआ था, जिसे मैं जान सकता था। मेरी माँ की झोपड़ी के पास के खेत में दौड़ने के लिए स्वतंत्र, मेरे गांव से बाहर होकर बहने वाली साफ धारा में तैरने के लिए स्वतंत्र, तारों के नीचे भोजन भूनने और धीमी गति से चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ की सवारी करने के लिए स्वतंत्र। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe,
I was not troubled by the laws of man or God. जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा मानी और अपने गोत्र की रीत रिवाजों का पालन किया, मैं मनुष्य या परमेश्वर की नियमों से परेशान नहीं था. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I choose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. जब मैंने यह जानना शुरू किया कि मेरे बचपन की आज़ादी एक भ्रम है, जब मुझे एक युवा के रूप में पता चला कि मेरी आज़ादी मुझसे पहले ही ली जा चुकी है, तो मुझे इसके लिए भूख लगी है. सबसे पहले एक छात्र के रूप में मैं सिर्फ अपने लिए आज़ादी चाहता था, रात में बाहर रहने की, सक्षम होने की क्षणभंगुर स्वतंत्रता. मुझे जो अच्छा लगे उसे पढ़ो और जहाँ जाना है वहाँ जाऊँ. बाद में जोहान्सबर्ग में एक युवा के रूप में मैं अपनी क्षमता को प्राप्त करने की, अपने रख रखाव की कमाई, शादी करने और एक परिवार को एक वैध जीवन के बाधित होने नहीं होने की स्वतंत्रता की बुनियाद और सम्मानजनक स्वतंत्रता के लिए तरस रहा था. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my freedom became the greater hunger for the freedom of my people. Curtailed means reduced. लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि न सिर्फ मैं आज़ाद नहीं था, बल्कि मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे. मैंने देखा कि यह केवल मेरी स्वतंत्रता नहीं थी जिसे कम किया गया था, बल्कि उन सभी की स्वतंत्रता थी जो मेरे जैसे देखते थे. यह तब हुआ जब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुआ, और वह तब हुआ जब मेरी अपनी आज़ादी की भूख मेरे लोगों की आज़ादी की भूख से छोटी रह गई. मेरे लोगों की आज़ादी की भूख बड़ी बन गई थी. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. मेरे लोगों की अपने जीवन को गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीने की स्वतंत्रता की यही इच्छा थी जिसने मेरे जीवन को जीवंत किया, जिसने एक भयभीत युवक को एक साहसी में बदल दिया, जिसने एक कानून का पालन करने वाले वकील को अपराधी बनने के लिए प्रेरित किया, बिना घर के आदमी में परिवार प्यार करने वाले पति, जिसने एक जीवन प्रेमी को एक साधु की तरह रहने के लिए मजबूर किया. मैं अगले आदमी की तुलना में अधिक गुणी या आत्म बलिदानी नहीं हूँ, लेकिन मैंने पाया कि मैं गरीब और सीमित स्वतंत्रता का आनंद भी नहीं ले सकता था जब मुझे पता था कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं थे. स्वतंत्रता अविभाज्य है. मेरी प्रजा में से किसी एक की जंजीरें वे सब की जंजीरें थी, और मेरी सारी प्रजा की जंजीरें
मुझ पर बंधी हुई थीं। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. Prejudice means a strong dislike without any good reason. मैं जानता था कि उत्पीड़क को भी उसी तरह मुक्त किया जाना चाहिए जैसे उत्पीड़ितों को। एक आदमी जो दूसरे आदमी की आज़ादी छीन लेता है वह नफ़रत का कैदी है। वह पूर्वाग्रह और संकीर्णता की सलाखों के पीछे बंद है। अगर मैं किसी और की आज़ादी छीन रहा हूँ तो मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूँ। जैसे निश्चित रूप से जब मेरी आज़ादी मुझसे ली जाती है तब मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। उत्पीड़ित और उत्पीड़क समान रूप से उनकी मानवता को लूट रहे हैं। Oral comprehension check. First, what twin obligations does Mandela mention? मंडेला ने ट्विन ऑब्लिगेशंस जैसी क्या बात करी है? सेकंड, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट? हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स? मंडेला के लिए एक लड़के की तरह या एक बच्चे की तरह स्वतंत्रता क्या थी? वह इन अस्थायी स्वतंत्रता को बुनियादी और आदरणीय स्वतंत्रता से कैसे कॉन्ट्रास्ट करते हैं, कैसे रिलेट करते हैं? थर्ड, डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री? वाई और वाई नॉट? क्या मंडेला को लगता था कि उत्पीड़क आज़ाद है? क्यों या क्यों नहीं? थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट. फर्स्ट, why did such a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify the triumph of? उद्घाटन में इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेता क्यों शामिल हुए? यह किसकी विजय का प्रतीक था? Second, what does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? मंडेला का क्या मतलब था जब उन्होंने यह कहा कि वो उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योग हैं जो उनसे पहले चले गए? थर्ड, वुड यू अग्री दैट द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर? हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस? कैन यू ऐड योर ओन एग्जाम्पल्स टू दिस आर्ग्यूमेंट? क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि उत्पीड़न की गहराई चरित्र की ऊंचाइयों को जन्म देती है? मंडेला इसे कैसे दर्शाते हैं? क्या आप इनमें अपने उदाहरण जोड़ सकते हैं? फोर्थ, हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस? मंडेला की स्वतंत्रता को लेकर समझ और सोच उम्र और अनुभव के साथ कैसे बदल गई? फिफ्थ, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? मंडेला की स्वतंत्रता या आज़ादी के लिए भूख ने उनकी ज़िंदगी कैसे बदल दी? थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज. फर्स्ट, देयर आर नाउन्स इन द टेक्स्ट, फॉर्मेशन, गवर्नमेंट, which are formed from the corresponding verbs form, govern by suffixing at -ian or -ment. There may be a change in the spelling of some verb noun pairs such as rebel, rebellion, constitute, constitution. Make a list of such pairs of nouns and verbs in the text. कुछ संज्ञा हैं पाठ में जैसे कि फॉर्मेशन, गवर्नमेंट, जिन्हें कुछ क्रियाओं से बनाया गया है जैसे कि फॉर्म, गवर्न, उनके आगे इयन या मेंट लगाकर। वर्ब नाउन की स्पेलिंग में थोड़ा अंतर हो सकता है जैसे कि रिबेल, रिबेलियन, कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूशन।
ऐसे संज्ञा और क्रिया के पेयर्स की एक लिस्ट बनाइए जो आपने इस टेक्स्ट में, इस पाठ में देखी हो। Read the paragraph below. Fill in the blanks with the noun forms of the verbs in the bracket. नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़ें और उनमें ब्लैंक्स को क्रिया से भरें। Martin Luther King's dash in the bracket contribute to our history as an outstanding leader began when he came to the dash assist of Rosa Parks, a seamstress who refused to give up her seat on a bus to a white passenger. In those days, American blacks were confined to positions of second-class citizenship by restrictive laws and customs. To break these laws would mean dash subjugate and dash humiliate by the police and the legal system, beatings dash in the bracket imprison, and sometimes death awaited those who defied the system. Martin Luther King's tactics of protest involved non-violent dash in the bracket resist to racial injustice. Second, using the definite article with names. You know that the definite article the is not normally used before proper nouns, nor do proper nouns usually occur in the plural. We do not say the Nelson Mandela or Nelson Mandelas. But now look at these sentences from the text. नामों के साथ डेफिनाइट आर्टिकल्स निश्चित लेख का उपयोग करें। अब जानते हैं कि डेफिनाइट आर्टिकल द का उपयोग या प्रयोग सामान्यतः उचित संज्ञाओं से पहले नहीं किया जाता है, न ही बहुवचन में उचित संज्ञाओं आमतौर पर आती हैं। हम ये भी नहीं कहते हैं नेल्सन मंडेला या नेल्सन मंडेलाज। लेकिन अब इस वाक्य को देखें। The decades of oppression and brutality produced the Oliver Tambos, the Walter Sissulus of our time. दशकों के उत्पीड़न और क्रूरता ने द ओलिवर टेम्बोस, द वॉल्टर सिसुलस का निर्माण किया। Used in this way with the and or in the plural, a proper noun carries a special meaning. For example, what do you think the names above mean? Choose the right answer. इस तरह से और या क्या बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। एक उचित संज्ञा एक उचित विशेष अर्थ का वहन करता है। उदाहरण के लिए आपको क्या लगता है कि ऊपर इस्तेमाल किए गए नामों का क्या अर्थ है? सही जवाब सोचने की कोशिश करें। ए, फॉर एग्जाम्पल ओलिवर टेम्बोस, वॉल्टर सिसुलस। बी, मैनी अदर मैन like Oliver Tambo, Walter Sisulu, or many men of their type or kind, whose names may not be as well known. A, जैसे कि Oliver Tambo, Walter Sisulu. B, और कई आदमी जैसे कि Oliver Tambo, Walter Sisulu, या उनकी तरह के या उन जैसे मिलते हुए कई आदमी जिनका नाम सेम भी हो सकता है और जाना हुआ भी हो सकता है। डिड यू चूज ऑप्शन बी? देन यू हैव द राइट आंसर। क्या आपने ऑप्शन बी चुना? अगर हाँ तो आपका जवाब सही है। हियर आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ द यूज्ड विथ प्रॉपर नाउन्स। ट्राई टू से व्हाट दीज सेंटेंसेस मीन। यू मे कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ यू विश। लुक एट द एंट्री फॉर द। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें द का प्रयोग किया गया है नामों के पहले। कोशिश कीजिए ये समझने की कि ये इन वाक्यों का क्या मतलब है। आप एक डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। फर्स्ट, मिस्टर सिंह रेगुलरली इनवाइट्स द अमिताभ बच्चन्स एंड द शाहरुख खान्स टू हिज पार्टीज।
मिस्टर सिंह हमेशा ही द अमिताभ बच्चन्स और द शाहरुख खान्स को अपने पार्टियों में बुलाते हैं। सेकंड, many people think that माधुरी दीक्षित इज़ द मधुबाला ऑफ आवर टाइम्स। कई लोगों को लगता है कि माधुरी दीक्षित हमारे समय की द मधुबाला हैं। थर्ड, हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली द स्टोरी ऑफ द एलेक्जेंडर्स, द नेपोलियंस and the Hitlers, but of ordinary people as well. इतिहास केवल द एलेक्जेंडर, द नेपोलियन या द हिटलर की कहानी नहीं है, पर आम आदमी और आम लोगों की कहानी भी है। इन वाक्यों में द के इस्तेमाल पर ध्यान दें और इन वाक्यों का मतलब समझने की कोशिश करें। इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। Match the italicized phrases in column A with the phrase nearest in meaning in column B. Hint: first look for the sentences in the text in which the phrase in column A occurs. Column A. First, I was not unmindful of the fact. Column B. First, had not forgotten, was aware of the fact. भूला नहीं था, उस बात के बारे में जानता था। Second, was not careful about the fact. उस बात को लेकर केयरफुल नहीं था। Third, forgot or was not aware of the fact. भूल गया था या उस बारे में जानता नहीं था। Column A. Second, when my comrades and I were pushed to our limits. Column B. First, pushed by the guards to the wall. गार्ड्स के द्वारा दीवार की तरफ धक्का दिया गया। सेकेंड, टुक मोर देन आवर शेयर ऑफ बीटिंग्स, हमारे हिस्से की पिटाई से ज़्यादा लिया। थर्ड, फेल्ट दैट वी कुड नॉट एंड्योर द सफरिंग एनी लॉन्गर, महसूस किया कि हम इससे ज़्यादा सहन नहीं कर सकते। कॉलम ए. थर्ड, टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। कॉलम बी. मेक मी गो ऑन वॉकिंग, मुझे चलने के लिए प्रेरित किया। सेकेंड, हेल्प मी कंटिन्यू टू लिव इन होप इन दिस वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मुझे इतनी कठिन सिचुएशन में चलते रहने की उम्मीद दी। थर्ड, मेक मी रिमेन विदाउट कंप्लेनिंग, शिकायत के बिना रहना सिखाया। कॉलम ए. फोर्थ, द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ earning my keep. Column B. First, earning enough money to live on. Second, keeping what I earned. Third, getting a good salary. Speaking. In groups, discuss the issues suggested in the box below. Then, prepare a speech about 2 minutes of the following topic. First, make notes for your speech in writing. ग्रुप्स में नीचे बॉक्स में दिए गए आइडिया पर या मुद्दे पर बातचीत करें, चर्चा करें। फिर दिए गए विषय पर लगभग 2 मिनट का भाषण तैयार करें। पहले लिखित रूप में अपने भाषण के लिए नोट्स बनाएं। ट्रू लिबर्टी इज़ फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, deprivation and all forms of discrimination. In the box, first, causes of poverty and means of overcoming it. Second, discrimination based on gender, religion, class, etc. Third, constitutionally guaranteed human rights. सच्ची स्वतंत्रता गरीबी, अभाव और सभी प्रकार के भेदभाव से मुक्ति है। इन द बॉक्स, फर्स्ट, गरीबी के कारण और उस पर काबू पाने के उपाय। सेकंड, लिंग, धर्म, वर्ग आदि के आधार पर भेदभाव। थर्ड, संवैधानिक रूप से गारंटीकृत मानव अधिकार। राइटिंग, फर्स्ट, लुकिंग एट कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट को देखना। नेल्सन मंडेला's writing is marked by balance. Many sentences have two parts in balance.
नेल्सन मंडेला की राइटिंग संतुलन द्वारा चिन्हित है। कई वाक्यों में संतुलन में दो भाग होते हैं। यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। नीचे दिए गए फ्रेजेस का इस्तेमाल करके आगे दिए गए वाक्यों को पूरा करें। फ्रेजेस: फर्स्ट, दे कैन बी टॉट टू लव। सेकेंड, आई वॉज बॉर्न फ्री। थर्ड, but the triumph over it. Fourth, but he who conquers that fear. Fifth, to create such heights of character. Sentences. First, it requires such depths of operation. इसके लिए जुल्म की इतनी गहराई चाहिए। डैश। Second, courage was not the absence of fear. डैश। साहस भाव का अभाव नहीं था। डैश। थर्ड, द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता। डैश। फोर्थ, इफ पीपल कैन लर्न टू हेट। डैश। अगर लोग नफरत करना सीख सकते हैं। डैश। फिफ्थ, आई वॉज नॉट बॉर्न विद द हंगर टू बी फ्री। डैश। मैं मुक्त होने की भावना की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। डैश। This text repeatedly contrasts the past with the present or the future. We can use coordinated clauses to contrast two views for emphasis or effect. Given below are sentences carrying one part of the contrast. Find in the text the second part of the contrast and complete each item. Identify the words which signal the contrast. This has been done for you in the first item. ये पाठ बार बार अतीत को वर्तमान या भविष्य के साथ जोड़ता है। जोर या प्रभाव के लिए हम दो विचारों के विपरीत समन्वित खंडों का उपयोग कर सकते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में कॉन्ट्रास्ट का एक हिस्सा है। पाठ में कॉन्ट्रास्ट का दूसरा भाग खोजें और प्रत्येक आइटम को पूरा करें। उन शब्दों की पहचान करें जो इसके विपरीत का संकेत देते हैं। यह आपके लिए पहले आइटम में किया गया है। फर्स्ट, फॉर decades the Union buildings had been the seat of white supremacy and now dash। दशकों से यूनियन बिल्डिंग सफ़ेद वर्चस्व की सीट रही है और अब। सेकेंड, ओनली मोमेंट्स बिफोर the highest generals of the South African Defence Force and Police saluted me and pledged their loyalty. Not so many years ago they would not have saluted dash। कुछ ही क्षण पहले दक्षिण अफ्रीकी रक्षा बल और पुलिस के सर्वोच्च जनरलों ने मुझे सलाम किया और उनकी वफादारी का वचन दिया। इतने नहीं सालों पहले वे सलाम नहीं देते थे। डैश। थर्ड, although that day neither group knew the lyrics of the anthem, they would soon dash। हालांकि उस दिन कोई भी समूह राष्ट्रगान के बोल नहीं जानता था, वे जल्द ही डैश। फोर्थ, my country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil डैश। मेरा देश अपनी मिट्टी के नीचे खनिजों और रत्नों से समृद्ध है। डैश। फिफ्थ, द एयर फोर्स was not only a display of pinpoint precision and military force, but डैश। एयर शो केवल सटीकता और सैन्य बल का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि डैश। सिक्स्थ, it was this desire for the freedom of my people that transformed dash into a bold one, that drove dash to become a criminal, that turned dash into a man without a home। यह मेरे लोगों की स्वतंत्रता की इच्छा थी जो एक साहसी डैश में बदल गई, जिसने अपराधी डैश एक घर
को भगा दिया जो डैश बिना एक आदमी बन गया। थर्ड, expressing your opinion. Do you think there is color prejudice in our own country? Discuss this with your friend and write a paragraph of about 100 to 150 words about this. क्या आपको लगता है कि हमारी खुद की कंट्री में, हमारे खुद के देश में रंगों को लेकर भेदभाव किया जाता है? अपने दोस्तों से इस बारे में चर्चा करें और लगभग 100 से 150 शब्दों का एक पैराग्राफ लिखें। You have the options of making your paragraph a humorous one. आपके पास आपके पैराग्राफ को एक हंसी मजाक वाला बनाने का ऑप्शन है। Read the short verse given below. नीचे दिया गया छोटा सा पैराग्राफ पढ़ें। When you were born, you were pink. When you grew up, you became white. When you are in the sun, you are red. When you are sick, you are yellow. When you are angry, you are purple. When you are shocked, you are grey. And you have the cheek to call me colored? जब तुम पैदा हुए तब तुम गुलाबी थे। जब तुम बड़े हुए तब तुम सफ़ेद हुए। जब तुम धूप में गए तब तुम लाल हो गए। जब तुम बीमार पड़े तब तुम पीले हुए। जब तुम्हें गुस्सा आया तब तुम पर्पल या बैंगनी बन गए। जब तुम्हें झटका लगा तब तुम ग्रे हो गए। और तुम्हारे पास ये चीख है, ये आज़ादी है कि तुम मुझे रंगीन बुलाओ। इन दिस लेसन व्हाट वी हैव डन, हमने क्या किया है इस पाठ में। Shared Nelson Mandela's moving description of his inauguration as South Africa's first black president and his thoughts on freedom. नेल्सन मंडेला के दक्षिण अफ्रीका के पहले ब्लैक अध्यक्ष के रूप में उनके उद्घाटन और स्वतंत्रता पर उनके विचार के बारे में विस्तार से वर्णन किया। What you can do, आप क्या कर सकते हैं। Divide your class into 3 groups and give each group one of the following topics to research. अपनी क्लास को 3 भागों में बांटिए और हर भाग को एक विषय दीजिए नीचे दिया गया हुआ जिस पर वो रिसर्च करेंगे। फर्स्ट, ब्लैक अमेरिकन्स एंड देयर फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ब्लैक अमरीकी और उनकी भेदभाव के खिलाफ लड़ाई। सेकेंड, विमेन एंड देयर फाइट फॉर इक्वालिटी। औरतें और उनकी बराबरी के लिए लड़ाई। थर्ड, द वियतनामीज एंड देयर फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। वियतनामी और उनकी आज़ादी के लिए लड़ाई। चूज अ स्टूडेंट फ्रॉम ईच ग्रुप टू प्रेजेंट अ शॉर्ट समरी ऑफ ईच टॉपिक टू द क्लास। हर ग्रुप में से एक बच्चे को चुनिए जो उस विषय की संक्षेप में चर्चा करेगा क्लास के साथ। होमोफोन्स, कैन यू फाइंड द वर्ड्स बिलो दैट आर स्पेल्ड सिमिलरली एंड समटाइम्स इवन प्रोनाउंस्ड सिमिलरली बट हैव वेरी डिफरेंट मीनिंग्स? चेक देयर प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग इन अ डिक्शनरी। क्या आप नीचे ऐसे शब्द ढूंढ सकते हैं जिनकी स्पेलिंग भी सेम हो और कभी कभी उन्हें बोला भी एक ही तरह से जाता हो लेकिन उनके मतलब पूरी तरह से अलग हो? उन्हें कैसे बोला जाता है और उनका क्या मतलब है, ये डिक्शनरी में देखिए। फर्स्ट, द बैंडेज वॉज वोन्ड अराउंड द वोंड। पट्टी घाव के चारों ओर घाव लगाई गई। सेकेंड, the soldier decided to desert his desert in the desert. Poem A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. This poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. Read the poem silently once and say which
speak about tiger in the zoo and which ones speak about tiger in the jungle? ये कविता चिड़ियाघर में एक बाघ के साथ उसके प्राकृतिक आवास के में बाघ के विपरीत है। कविता चिड़ियाघर से जंगल की ओर चलती है और फिर से चिड़ियाघर की ओर। कविता को एक बार चुपचाप पढ़िए, मन में पढ़िए और बताइए कि कौन से पैराग्राफ में, कौन से स्टैंजा में चिड़ियाघर में बाघ के बारे में बात हो रही है और कौन से में जंगल के बाघ के बारे में बात हो रही है। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. वह अपनी ज्वलंत धारियों में डगमगाता है उसके पिंजरों में के चंद कदम, मखमल के पेड़ पर चुप अपने शांत क्रोध में। He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. उसे छाया में दुबका हुआ होना चाहिए, लंबी घास के माध्यम से फिसल रहा है, पानी के छेद के पास जहां मोटा हिरन गुजरता है। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. वह घरों के चारों ओर जंगल के किनारे पर खर्राटे ले रहा होगा, अपने सफ़ेद नुकीले पंजे, अपने पंजों को छोड़कर, निशानों को छोड़कर गांव को आतंकित कर रहा है। But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. लेकिन वो एक कंक्रीट सेल में बंद है, उसकी ताकत सलाखों के पीछे अपने पिंजरे की लंबाई का पीछा कर रहा है, देख रहा है, उसे देखने आए लोगों को इग्नोर करते हुए। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. वह रात में आखिरी आवाज़ सुनता है पेट्रोलिंग कारों की और अपनी चमकदार आँखों से चमकते सितारों को देखता है। Glossary: Snarls makes an angry warning sound. Snarls का मतलब है दहाड़ मांगना, गुस्से में चेतावनी देते हुए आवाज़ निकालना। Thinking about the poem. Read first. Read the poem again and work in pairs or groups to do the following tasks. पोयम को दोबारा पढ़ें और ग्रुप या पेयर बनाकर नीचे दिए गए टास्क को पूरा करें। फर्स्ट, find the words that describe the movements and actions of the tiger in the cage and in the wild. Arrange them in 2 columns. ऊपर दी गई कविता में टाइगर के मूवमेंट और उसके एक्शंस को दर्शाने वाले, समझाने वाले शब्दों को ढूंढिए जो पिंजरे में बंद है और जो खुला है। उन दोनों का अलग अलग कॉलम बनाकर उन्हें विभाजित कीजिए। सेकेंड, फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द 2 प्लेसेस एंड अरेंज देम इन 2 कॉलम्स। दोनों जगहों को समझाने वाले वो शब्द ढूंढिए और उन्हें 2 अलग अलग कॉलम में अरेंज कीजिए। नाउ try to share ideas about how the poet uses words and images to contrast the 2 situations. अब इस बारे में विचारों को साझा करने का प्रयास करें कि कवि कैसे 2 स्थितियों के विपरीत शब्दों और छवियों का उपयोग करता है। सेकेंड, notice the use of a word repeated in the lines such as these. नीचे दी गई लाइनों में एक शब्द का बार बार इस्तेमाल किस तरह किया गया है, इस पर ध्यान दीजिए। On pads of velvet quiet in his quiet rage. मखमली शांत की गद्दी पर अपने शांत क्रोध में। Second, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. और अपने शानदार आँखों से ऊपर चमकते शानदार सितारों को देख रहा है। What do you think is the effect of this repetition? आपको क्या लगता है कि ये शब्दों को दोहराने का क्या इफ़ेक्ट है,
क्या प्रभाव है। थर्ड, रीड द फॉलोइंग टू पोएम्स, one about a tiger and the other about a panther. Then discuss, are zoos necessary for the protection or conservation of some species of animals? Are they useful for educating the public? Are there alternatives to zoos? नीचे दी गई दो कविताएं पढ़िए, एक टाइगर के लिए और एक पैंथर के लिए, और फिर ये विचार कीजिए, क्या जू सच में जानवरों को बचाने और उनकी रक्षा करने के लिए ज़रूरी हैं? क्या ये लोगों को शिक्षित करने के काम आते हैं, या जू का कोई और दूसरा ऑल्टरनेटिव है, कोई दूसरा विकल्प है? द टाइगर behind the bars of his cage growls. The tiger behind the bars of his cage snarls. The tiger behind the bars of his cage roars. Then he thinks, it would be nice to not be behind bars all the time, because they spoil my view. I wish I were wild, not on show, but if I were wild, hunters might shoot me. But if I were wild, food might poison me. But if I were wild, water might drown me. Then he stops thinking, and the tiger behind the bars of his cage growls. The tiger behind the bars of his cage snarls. The tiger behind the bars of his cage roars. पिंजरे की सलाखों के पीछे बाघ बढ़ता है। अपने पिंजरे की सलाखों के पीछे बाघ खर्राटे लेता है। अपने पिंजरे की सलाखों के पीछे बाघ दहाड़ता है। तब वो सोचता है, अच्छा होगा कि सभी सलाखों के पीछे ना हो, हर समय मैं सलाखों के पीछे ना रहूं, क्योंकि वो मेरे विचारों को गलत ठहराते हैं। काश मैं जंगली होता, शो में नहीं, शो के लिए नहीं। लेकिन अगर मैं जंगली होता, शिकारी मुझे गोली मार सकता है। लेकिन अगर मैं जंगली होता तो मुझे खाने में जहर मिल सकता था। लेकिन अगर मैं जंगली होता तो मैं पानी में डूब सकता था। फिर वो सोचना बंद कर देता है और अपने पिंजरे की सलाखों के पीछे बाघ गुर्राता है। अपने पिंजरे की सलाखों के पीछे बाघ खर्राटे लेता है। अपने पिंजरे की सलाखों के पीछे बाघ दहाड़ता है। Poem The Panther. His vision from the constantly passing bars has grown so weary that it cannot hold anything else. It seems to him there are 1,000 bars, and behind the bars no world. As he paces in cramped circles over and over, the movement of his powerful soft strides is like a ritual dance around a center, in which a mighty will stands paralyzed. Only at times the curtain of the pupils lifts quietly. An image enters in, rushes down through the tensed, arrested muscles, plunges into the heart, and is gone. उसकी दृष्टि लगातार गुजरने वाली सलाखों से इतना थक चुकी है कि वह कुछ और नहीं पकड़ सकती। ऐसा लगता है कि उसे 1,000 सलाखों के पीछे कोई दुनिया ही नहीं है। जैसे जैसे वो तंग घेरे में बार बार घूमता है, उनके शक्तिशाली नरम कदमों की गति एक केंद्र के चारों ओर एक अनुष्ठान नृत्य की तरह हो जाती है, जिसमें एक शक्तिशाली इच्छा शक्ति पैरालाइज हो जाता है। कभी कभी चुपचाप विद्यार्थियों का पर्दा उठता है, एक छवि अंदर प्रवेश करती है, तनावग्रस्त मांसपेशियों के माध्यम से दिल में उतर जाती है और चली जाती है। फोर्थ, टेक अ पॉइंट ऑफ व्यू फॉर और अगेंस्ट zoos, or even consider both points of view and write a couple of paragraphs or speak about this topic for a couple of minutes in a class.
चिड़ियाघरों के पक्ष या विपक्ष में दृष्टिकोण लें या दोनों दृष्टिकोण पर विचार करें और अपनी क्लास में कुछ मिनटों के लिए इस विषय पर बात करें या इन विषयों पर कुछ पैराग्राफ लिखें। द ग्रेटर कैट्स। The greater cats with golden eyes stare out between the bars. Deserts are there in different skies, and night with different stars. सुनहरी आँखों वाली बड़ी बिल्ली सलाखों के पीछे से बाहर घूरती है। रेगिस्तान है और अलग अलग आसमान भी, और अलग अलग कहानियों के साथ रात भी।